नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दुनिया एक बार फिर आक्रमण के साए में है और जंग के आग कई अलग अलग मोर्चों पर धधक रही है। कहीं है धमकियों की भाषा, कहीं है मिसाइलों की गूंज। रूस यूक्रेन में बमबारी थमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन में बमबारी लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बने हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है और हर दिन नए हमले, नए दिन, नए अलर्ट और हर दिन तबाही की आशंका। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे कहां है जंग के हालात, जहां पर स्थिति और गहरी होती जा रही है, कौन दे रहा है किसे खुली धमकी और क्यों पूरी दुनिया एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आती है। आज हम आक्रमण में आपको दुनिया के 3 अलग अलग बारूदी बवंडर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हालात से रूबरू करवाएंगे और तीनों अलग अलग मोर्चों की कहानियां बयां करती हैं और ये दिखाती है कि युद्ध और तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। जो पहली तस्वीर सामने आई है वो हम आपको ज़ेलेंस्की के बारूदी बवंडर का हाल दिखाएंगे। इस हमले ने सीधे रूस में गदर मचा दिया। ड्रोन हमले, मिसाइल, अब फ्रंटलाइन पर लगातार संघर्ष, रूस की तैयारियां और नाकाम कोशिशों के बीच में ये तस्वीर साफ दिखाती है कि यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि विरोध में काट-छाट की ताकत दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर, यूरोप की हिमाकत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतों ने यूक्रेन को समर्थन देने और हथियार भेजने की ठानी और यही कदम पुतिन के लिए आग बबूला साबित हुआ। यूरोप जानता है कि सीधी जंग खतरनाक है, लेकिन उसने इस बार साफ संदेश भेजा, रूस की हर चाल का जवाब देने की तैयारी है। और जो तीसरी तस्वीर आई वो आई है किम जोंग उन की सनकी तानाशाह की तस्वीर की तरफ से। उत्तर कोरिया में बढ़ते तनाव, परमाणु दावे और सैन्य दिखावे ने दुनिया को फिर से हिला दिया और सवाल ये कि आखिर कौन आगे बढ़ाएगा इस सनक को, कौन रोक पाएगा वारिस का ऐलान और नए खतरे को। तो ये है वो 3 तस्वीरें, जो तस्वीरें ही नहीं बल्कि दुनिया के 3 मोर्चों पर जंग और तनाव की असली तस्वीरें हैं। यूक्रेन का मुकाबला रूस से, यूरोप की हिमाकत पुतिन से और किम जोंग उन की सनक। तीनों ही हमें याद दिलाते हैं दुनिया अब किसी भी मोड़ पर शांति के इंतजार में तो नहीं। आइए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूक्रेन ने रूस में बारूदी बारिश कर दी। ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूसी इलाकों में हड़कंप मच गया। कई शहरों में सायरन गूंजे, आग की लपटें उठी, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव दिखा। अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिसे नाकाम करने की कोशिश की गई। नए साल की शुरुआत रूस के लिए जश्न नहीं बल्कि चेतावनी बन गई। यूक्रेन का कहना है कि वो सिर्फ सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन हमलों ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि यूक्रेन रूस जंग अब सीमाओं तक सीमित नहीं रही। नए साल की रात जहां दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं रूस में आसमान से मौत बरस रही थी। यूक्रेन ने रूस पर भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले किए। धमाकों से पहले शहर, आग की लपटों में घिरे इलाके और अफरा तफरी का माहौल, जिसमें 24 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने खेरसॉन प्रांत में एक होटल और कैफे को निशाना बनाया। यही नए साल का जश्न चल रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन तभी हमला हुआ और खुशियां मातम में बदल गई।
नागरिक इलाकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूक्रेन ने जानबूझकर आम लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आग रूस के कई हिस्सों तक फैल गई। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо в завод Артема! जैसे क्रास्नोदार, तातारस्तान और कालुगा। क्रास्नोदार में तेल रिफाइनरी धधक उठी। तातारस्तान में ऊर्जा भंडार केंद्र में आग लग गई और कालुगा में भी धमाकों से भगदड़ मच गई। ऊर्जा ठिकानों पर हमले, तेल भंडार केंद्र जलते हुए और आसमान में ड्रोन मंडराते हुए। आग की ऊंची लपटें, धुएं के गुबार और दहशत साफ देखी जा सकती है। यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ठिकानों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाता है। हम नागरिकों पर हमला नहीं करते। यूक्रेन का कहना है कि रूस की युद्ध क्षमता तोड़ने के लिए ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाना जरूरी है। लेकिन रूस सवाल उठाता है, अगर निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने थे तो फिर होटल और कैफे क्यों? एक तरफ रूस, दूसरी तरफ यूक्रेन। नए साल पर दोनों एक दूसरे पर नागरिक इलाकों पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। कई सालों से चल रही ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ड्रोन और मिसाइलें पहले से ज्यादा घातक हो चुकी हैं। और इस जंग में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग, मासूम बच्चे और बेगुनाह नागरिक। दुनिया भर के देश पहले ही इस युद्ध में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता चुके हैं। लेकिन नए साल की शुरुआत ने साफ कर दिया है, 2026 भी यूक्रेन रूस युद्ध की आग में जल सकता है। नए साल पर शांति की उम्मीद थी, लेकिन धमाकों ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। यूक्रेन और रूस दोनों के तेवर सख्त हैं और जंग खतरनाक होती दिख रही है। अब सवाल यही है, क्या आने वाले दिन और ज्यादा खूनी होंगे? तो वही समझिए कि रूस आखिर कहां रुकने वाला था। यूक्रेन के हमलों के बाद में रूस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। यूक्रेन के हर इलाके में अब रूस बारूदी कहर बरपा रहा है। ड्रोन, मिसाइलें और आग के गोले सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट पर है। पोर्ट सिटी ओडेसा दहला दी गई। ऊर्जा ढांचे पर सबसे बड़ा हमला हुआ। दिखाते हैं आपको युद्ध के नए और सबसे खतरनाक दौर की ये रिपोर्ट।
यूक्रेन पर रूस का पलटवार, और वो भी पूरे दमखम के साथ। जहां जहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंचते थे, वहां वहां रूस की मिसाइलों और ड्रोन की गूंज सुनाई दे रही है। यूक्रेन का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां रूसी हमला न हुआ हो। रूस ने सबसे बड़ा वार किया यूक्रेन की अहम पोर्ट सिटी ओडिशा पर। काला सागर के किनारे बसा ये शहर रूस के हमलों से दहल उठा। एनर्जी सेक्टर निशाने पर 10 तेल डिपो पहले ही तबाह हो चुके, अब 2 और ऑयल डिपो नष्ट हो गए। दावा है कि उड़ीसा में पहले ही 10 तेल डिपो नष्ट किए जा चुके थे। अब रूस ने 2 और तेल डिपो को हमले में तबाह कर दिया। इन हमलों में रूसी सेना ने शायद ड्रोन का इस्तेमाल किया, तेज, सटीक और बेहद खतरनाक। लेकिन उड़ीसा ही अकेला निशाना नहीं, रूसी ड्रोन पूरे यूक्रेन में मंडरा रहे हैं। लुत्स्क, सुमी, जापोरिजिया, इन सभी इलाकों में रूसी ड्रोन अटैक लगातार जारी है। रूस के ब्रियांस्क और कुर्स्क से यूक्रेन के सुमी, खार्किव, इजियम, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। यानी चारों तरफ से हमला, उत्तर से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी। यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क को पूरी तरह पंगु बनाने की कोशिश। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि रूस ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागे और 7 क्षेत्रों में ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। मतलब साफ है, यूक्रेन को अंधेरे में धकेलने की रणनीति। यूक्रेन ड्रोन से हमला करता है तो रूस मिसाइल और शहर ड्रोन से जवाब देता है। नए साल की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि तबाही से हुई है। दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है क्योंकि इस युद्ध में अब सिर्फ मोर्चे नहीं, शहर, बंदरगाह और बिजली पानी सब निशाने पर हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। ड्रोन और मिसाइलें पूरे इलाके को युद्ध क्षेत्र बना चुकी हैं।
नए साल पर जहां दुनिया जश्न मना रही है, वहीं यूक्रेन और रूस तबाही के नए अध्याय लिख रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ये जंग और विकराल होगी? अब रूस यूक्रेन युद्ध में तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। ये जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं, ड्रोन से आसमान में खुफिया चालों से, पर्दे के पीछे और कब्जे की लड़ाई से जमीन पर लड़ी जा रही है। रूस ने दावा किया है कि सिर्फ 7 घंटे में 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, तो वहीं यूक्रेन ने एक कमांडर की फर्जी मौत दिखाकर रूस को चकमा दे दिया। पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के दावे पर अब अमेरिका ने सीधा इनकार कर दिया है। यानी नए साल की शुरुआत एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर युद्ध के साथ हुई है। ड्रोन, ड्रोन और सिर्फ ड्रोन। रूस यूक्रेन युद्ध अब ड्रोन वार में तब्दील हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि महज 7 घंटे के भीतर यूक्रेन के 201 ड्रोन मार गिराए हैं। रूस के मुताबिक इनमें से 21 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यानी अब यूक्रेन की रणनीति खुलकर सामने आ चुकी है। राजधानी और अहम ठिकानों को निशाना बनाना। मॉस्को का दावा है कि यूक्रेन रोजाना इस तरह के हमले की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम हर बार इन्हें नाकाम कर रहे हैं। लेकिन जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं लड़ी जा रही है, ये एक खुफिया जंग भी है। यूक्रेन ने रूस को एक बड़ी चाल से चौंका दिया।
यूक्रेन ने अपने एक कमांडर की फर्जी मौत का नाटक रचा। मकसद रूस को गुमराह करना और उसकी खुफिया रणनीति को भटकाना, यानी मैदान में लड़ाई के साथ साथ दिमागी जंग भी पूरी रफ्तार पर है। इसी बीच पुतिन के घर पर ड्रोन हमले के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय सियासत को हिला दिया है, लेकिन इस दावे पर अब अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका के इनकार के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन और रूस तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब बात जमीन की। ड्रोन और खुफिया जंग के बीच जमीन पर कौन कितना आगे बढ़ा, यूक्रेन के ओपन सोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट डीप स्टेट की रिपोर्ट एक अहम तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रूस ने 4,336 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। ये भले ही कुल यूक्रेनी क्षेत्रफल का 1% से भी कम हो, लेकिन लड़ाई बेहद कठिन है। सबसे बड़ी पकड़ बनी है डोनेस्क इलाके में। यहाँ करीब 78% इलाका रूसी नियंत्रण में बताया जा रहा है। हालांकि कीव का दावा है रूस को हर इंच के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और उसकी रफ्तार धीमी है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। अपने अधिकतम लक्ष्यों से पीछे हटने से इनकार और युद्ध जारी रखने के संकेत। ड्रोन से हमला, खुफिया चाले, जमीन पर कब्जे की लड़ाई और वैश्विक राजनीति का दबाव। एक ही दिन में इतने बड़े घटनाक्रमों ने ये साफ कर दिया है, शांति वार्ता फिलहाल बहुत दूर है। नए साल की शुरुआत शांति की उम्मीद से नहीं, बल्कि युद्ध की आहट से हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस और नाटो की। रूस की आक्रामक नीति ने नाटो और पूरे यूरोप की नींद उड़ा कर रखी है। हर तरफ हलचल है, बैठकें हैं, सैन्य अभ्यास और हथियारों की सप्लाई। यूक्रेन को अब सिर्फ समर्थन नहीं मिल रहा, उसे रूस के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया जा रहा है। यूरोप बखूबी जानता है कि रूस से सीधी जंग खतरनाक होगी और इसीलिए लड़ाई फ्रंट लाइन पर यूक्रेन से लड़ी जा रही है। लेकिन सवाल ये, क्या रूस चुप बैठेगा या फिर वो भी अगली बड़ी चाल की तैयारी कर चुका है?
रूस की हर आक्रामक चाल के बाद यूरोप में हलचल और तेज हो जाती है। नेटो मुख्यालय में लगातार आपात बैठकें, यूरोपीय देशों में सैन्य अभ्यासों की बाढ़। नेटो अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, जमीन पर तैयारी साफ दिख रही है। पूर्वी यूरोप में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हवाई गश्त तेज है और हथियारों की सप्लाई लगातार यूक्रेन पहुंच रही है। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार, इंटेलिजेंस सपोर्ट। असलियत यह है कि यूरोप सीधे रूस से टकराने से डरता है। न्यूक्लियर ताकत से लैस रूस से सीधी जंग पूरे महाद्वीप को जला सकती है। इसलिए यूक्रेन को बना दिया गया है फ्रंट लाइन स्टेट। यूक्रेन लड़ेगा, यूरोप हथियार देगा, नेटो रणनीति बनाएगा और रूस पर दबाव बनाया जाएगा। यानी युद्ध यूक्रेन में, लेकिन लड़ाई पूरे यूरोपीय सुरक्षा की। यूरोप जानता है कि अगर यूक्रेन गिरा तो अगली बारी किसी और की हो सकती है। इसी डर ने नेटो को और आक्रामक बना दिया है। लेकिन यूरोप की इन चालों के बीच रूस भी खामोश नहीं बैठा है। नेटो यूरोप टेंशन के बीच रूस अपनी सैन्य ताकत और मजबूत कर रहा है। रूस ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत किया है, ड्रोन और मिसाइल उत्पादन बढ़ाया है और सेना की तैनाती और ज्यादा आक्रामक है। पश्चिमी सीमा पर फोर्स बिल्डअप, मिसाइल यूनिट्स की तैनाती, ड्रोन और एयर डिफेंस विस्तार। पुतिन बार बार साफ कर चुके हैं, रूस अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। नेटो का विस्तार, यूक्रेन को हथियार, रूस इससे सीधा खतरा मानता है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा, ये जंग बन चुकी है रूस बनाम नेटो प्रभाव। और इसके असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे हैं। एक तरफ यूरोप यूक्रेन को ढाल बनाकर आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रूस अपनी सैन्य ताकत और धारदार कर रहा है। बीच में यूक्रेन, जो इस जियोपॉलिटिकल जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। रूस की आक्रामक नीति, नेटो की रणनीति, यूरोप का डर, ये टकराव किसी भी वक्त खतरनाक मोड़ ले सकती है। सवाल सिर्फ एक है, क्या यूक्रेन जंग का आखिरी मोर्चा रहेगा या फिर ये आग
यूरोप तक फैल जाएगी। रूस अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सीधे आसमान से संदेश दे रहा है। फ्रंट लाइन पर रूस ने अपने सबसे खतरनाक Su-34 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। ये जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। मतलब साफ है, ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये ताकत का खुला प्रदर्शन है। यूक्रेन ही नहीं, अब ये पूरे यूरोप के लिए चेतावनी बन चुका है। नाटो के लिए भी एक सीधा संदेश। आसमान में गूंज, रनवे से उड़ान और सीधे फ्रंट लाइन की ओर। रूस ने अपने एडवांस Su-34 फाइटर बॉम्बर जेट्स फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिए हैं। ये जेट सिर्फ खड़े नहीं हैं, ये लगातार मिशन पर हैं। दिन रात उड़ाने, लगातार पेट्रोलिंग और हाई अलर्ट। यानी रूस अब सिर्फ रणनीति नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया को दिखा रहा है वो पूरी तरह से तैयार है। Su-34 रूस के सबसे खतरनाक फाइटर बॉम्बर्स में से एक है। ये लंबी दूरी तक उड़ सकता है, भारी हथियारों से लैस रहता है और सटीक हमले करने में माहिर है। ये जेट गेम चेंजर माना जाता है। सबसे अहम बात, इन जेट्स की तैनाती सीधे फ्रंट लाइन पर की गई है। यानी यूक्रेन के बेहद करीब और नेटो की नजरों के सामने। सैन्य जानकारों के मुताबिक ये तैनाती नेटो के लिए एक खुला और साफ संदेश है। रूस ये बताना चाहता है, अगर हालात बिगड़े तो जवाब आसमान से मिलेगा। ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। रूस का ये कदम पूरे यूरोप के लिए एक चेतावनी है। मतलब साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो उसका असर यूक्रेन की सीमाओं से बाहर जाएगा। रूस जानता है नेटो सीधे जंग से बचना चाहता है, लेकिन हथियारों की सप्लाई, सैन्य अभ्यास और दबाव की राजनीति अब हद पार कर रही है। इसलिए रूस अब ताकत दिखा रहा है।
Su-34 की फ्रंट लाइन तैनाती ये साबित करती है रूस किसी भी हालात के लिए तैयार है। ये न सिर्फ जवाब देने की क्षमता है बल्कि हमला करने की भी। अब गेंद नेटो के पाले में है। क्या नेटो इस ताकत के प्रदर्शन को नजरअंदाज करेगा या फिर यूरोप में सैन्य तैयारियां और तेज होंगी? ड्रोन, मिसाइलें और अब फाइटर बॉम्बर जेट्स। यूक्रेन युद्ध एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में दाखिल हो चुका है। रूस ने साफ कर दिया, ये सिर्फ चेतावनी नहीं, ये ताकत का प्रदर्शन है। Su-34 की फ्रंट लाइन तैनाती यूक्रेन के लिए खतरा है और यूरोप के लिए अलार्म है। अब सवाल सिर्फ एक है, नेटो अगला कदम क्या उठाएगा? रूस के कदमों के बाद नेटो ने भी बड़ा फैसला किया है। नेटो ने तय किया है कि यूक्रेन में नेटो सेना भेजी जाएगी। हालांकि अभी अमेरिका की आधिकारिक सहमति का इंतजार है, लेकिन यूरोप के दो बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस अपनी सेनाएं भेजने को राजी हो चुके हैं। यानी अब यूक्रेन की रक्षा सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो भी करेगा। हालांकि यूरोप के प्रस्ताव पर अब तक पूरी सहमति नहीं बन सकी है। अमेरिका फिलहाल सीधे टक्कर से बचना चाहता है, लेकिन यूरोप की बेचैनी हर दिन बढ़ रही है। ब्रिटेन और फ्रांस का आगे आना इस बात का संकेत है कि यूरोप अब इंतजार के मूड में नहीं है। नेटो के इस कदम ने रूस को गुस्से से भर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेतावनी दी है, यूक्रेन में नेटो की किसी भी दखलंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतिन का साफ संदेश है, अगर नेटो सेना यूक्रेन में दाखिल हुई तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा। रूस के आक्रामक रवैये के बीच में यूरोप के नेताओं का एक बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आया। यूरोप अब सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि खुद की युद्ध तैयारी पर ध्यान दे रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी अब खुलकर जंग की तैयारी में जुट चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ जर्मनी की सैन्य तैयारी तेज होती जा रही है। हेलीकॉप्टर, हथियार और सैन्य बजट में इजाफा ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी का संकेत है।
यूरोप अब ये मान चुका है, रूस के साथ टकराव टाला नहीं जा सकता। एक तरफ रूस की आक्रामक नीति, दूसरी तरफ यूरोप की तैयारी। यूक्रेन अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि महायुद्ध का मैदान बन चुका है। नेटो की एंट्री, रूस की चेतावनी और यूरोप का हथियारीकरण, हर संकेत एक ही कहानी कहता है, जंग की तैयारी चरम पर है। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि रूस और यूरोप के बीच जंग तय है? क्या यूक्रेन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेगा या फिर कूटनीति अंतिम वक्त पर तबाही रोक पाएगी? फिलहाल मैदान में मिसाइलें हैं, जेट्स हैं और सेनाएं हैं। शांति बस एक शब्द बनकर रह गई है। यूरोप डरा हुआ है, रूस आक्रामक है, नेटो बेचैन है और यूक्रेन सबसे आगे खड़ा है। इतिहास फिर एक मोड़ पर है। अब फैसला नेताओं को करना है, जंग या शांति। सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन और फ्रांस रूस से इतना ज्यादा नाराज क्यों हैं? आखिर क्यों हर मंच से रूस को चेतावनी दी जाती है, धमकियां दी जाती हैं और यूक्रेन को खुला समर्थन दिया जाता है? असल वजह सिर्फ यूक्रेन नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप की सुरक्षा के खुद को गारंटर मानते हैं। रूस की आक्रामक नीति, सीमाओं पर सैन्य दबाव और ताकत का प्रदर्शन, इन सब को ब्रिटेन और फ्रांस सीधा खतरा मानते हैं। यूक्रेन अगर गिरा तो डर है कि रूस की निगाह बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप पर जाएगी। यही वजह है कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस को रोकना चाहते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इससे युद्ध का दायरा और बढ़ेगा? अगर नेटो की सेनाएं यूक्रेन में उतरी तो रूस इसे सीधी जंग मानेगा और तब ये लड़ाई यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। ब्लैक सी से बाल्टिक सागर तक यूरोप की जमीन जंग का मैदान बन सकती है। ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रामक रुख रूस को उकसा सकता है और एक चिंगारी पूरे यूरोप को आग में झोंक सकती है। अब सवाल ये नहीं कि तनाव क्यों है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के लिए तैयार है? यानी खतरा साफ है। यूरोप और रूस आमने सामने हैं, तनाव चरम पर है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सबसे ज्यादा खामोश है, वो है अमेरिका। यही खामोशी नेटो के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। सेना हो, हथियार हो या रणनीति, नेटो की ताकत अमेरिका पर टिकी है। अब जब ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी कर रहे हैं और रूस खुली चेतावनी दे रहा है, अमेरिका की चुप्पी यूरोप को डरा रही है, कहीं जंग की कीमत अकेले ना चुकानी पड़े।
वहीं रूस इस खामोशी को अपनी रणनीति का मौका मान रहा है। कमजोर नेटो रूस के लिए बढ़त है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सोच समझकर खामोश है या सीधे टकराव से बचने के लिए कदम पीछे खींच रहा है? दुनिया बस एक ही बात देख रही है, अमेरिका कब बोलेगा और कब मैदान में उतरेगा, क्योंकि उसकी आवाज या उसकी खामोशी दोनों इस जंग की दिशा तय करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां पर नए शासक को लेकर चर्चा जोरों पर है। दरअसल किम जोंग उन के साथ में बीते कुछ समय से एक नया शख्स अक्सर दिखता है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें उत्तर कोरिया की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कौन है वो, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया अक्सर दुनिया को दहशत में डालने के लिए जाना जाता है। आए दिन मिसाइल टेस्ट करके उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन दुनिया में धाक जमाने का प्रयास करता रहता है। चाहे अमेरिका को आंख दिखानी हो, चाहे G7 देशों को चेतावनी देनी हो, जापान के परमाणु कार्यक्रम पर उंगली उठानी हो, किम जोंग उन कभी पीछे नहीं रहा। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम बदस्तूर जारी है, उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर कोरिया में सत्ता पर किम जोंग उन के बाद कौन होगा। किम जोंग अपने पिता के निधन के बाद सत्ता में आए और अब माना जा रहा है कि किम जोंग उन के बाद उनकी बेटी किम जू ए सत्ता संभाल सकती है। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि किम जू ए पिछले कुछ दिनों में अक्सर किम जोंग उन के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जब किम जोंग उन अपनी निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, उस वक्त भी किम जो ए उनके साथ थी। किम जू ए अपने माता पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन भी पहुंची, जहां उनके परदादा किम इल सुंग और दादा किम जोंग इल की समाधि है। उत्तर कोरिया में राजशाही परिवार की निजी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं, लिहाजा किम जू ए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वो सार्वजनिक तौर पर किम जोंग उन के साथ दिख रही हैं, उससे उनकी दावेदारी मजबूत होती दिख रही है। किम जू ए दुनिया के सामने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नवंबर 2022 में सामने आई थी। उन्हें एक मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के दौरान देखा गया था। मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद किम जू ए अपने पिता के साथ मिलिट्री परेड, राष्ट्रीय समारोह और पूर्व नेताओं की समाधि स्थल पर नजर आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको उत्तर कोरिया के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो दुनिया को टेंशन में डालते रहते हैं, और सत्ता संभालते ही किम जोंग उन की बेटी का अधिकार उन हथियारों पर हो जाएगा। उत्तर कोरिया एक न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही सामने आई।
बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने पहली बार परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी के निर्माण की जानकारी दी। खबर है कि किम जोंग उन ने पोंगदे शिपयार्ड का दौरा किया, जहां न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण चल रहा है। इसे करीब 8,700 टन वजन के न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल सबमरीन बताया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक तस्वीरों में पनडुब्बी का प्रेशर हल लगभग तैयार दिखाई देता है। इसे विश्लेषक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जैसा मान रहे हैं। माना जा रहा है कि इसमें अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसके रिएक्टर को लंबे समय तक दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा उत्तर कोरिया के परमाणु जखीरे में कई ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जिनसे दुनिया दहशत में ही रहती है। इन 3 लॉन्ग रेंज मिसाइलों के नाम हैं हॉन्सोंग 9, हॉन्सोंग 10 और हॉन्सोंग 14। ये मिसाइलें एक झटके में अमेरिका के 48 शहरों पर निशाना साध सकती हैं। और अब बारी है आज का सवाल की। आज का सवाल क्या है, जल्दी से जान लेते हैं। आज का सवाल है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? आपके सामने 2 ऑप्शन है, माइकल मार्टिन और दूसरा ऑप्शन है जेडी वेंस। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप जवाब हमें दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।